मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, एक बार मैं फिर से आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ हदीस की कुछ रिवायत के साथ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का ये मुक़द्दस और मुबारक महीना शुरू हो चुका है। तो क्यों ना हम हदीस तो ऐसे बहुत सारी है, तो क्यों ना हम लोग रमज़ान के बारे में जो हदीस है, जो हमारे नबी बताए हैं, उसको लेकर अगर बात करें तो कितना ही अच्छा रहेगा, है ना? तो चलिए आज देखते हैं हम लोग कि हमारे नबी रमज़ान के रोज़े के बारे में हमें क्या बताते हैं। ठीक है, जैसा कि रमज़ान का महीना हम सभी जानते हैं, ये तो हम छोटा-छोटा बच्चा भी जानता है कितना मुबारक होता है ये महीना, कि इसमें अगर इंसान तो ठीक है नेकी करता है तो उससे सवाब अल करीम तो देते हैं, लेकिन अगर इस मुबारक महीने रमज़ान में अगर इंसान नेकी का काम करेगा तो उसको अल करीम उस और नेकी के बदले जो सवाब मिलता है उसका 70 गुना वो अता करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है ना। देखिए ये महीना कितना, ये रमज़ान कितना मुबारक, कितना मुक़द्दस महीना है। दिल चाहता है कि सारी ज़िंदगी साल भर हमेशा ये रमज़ान ही रहे, लेकिन कोई बात नहीं, रमज़ान तो ये पूरा हो जाएगा, लेकिन दिल में तो हमेशा हम लोगों के रमज़ान रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में होना चाहिए, हमारे हर चीज़ में रमज़ान दिखना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक महीना जो रमज़ान बिताते हैं वो एक अल करीम की दी हुई हम लोग की ट्रेनिंग है। तो इसे पूरे समय हम लोगों को नियम से अपने अमल में लाना चाहिए। तो चलिए, अच्छा बातें तो बहुत सारी हैं, चलिए देखते हैं आज की हदीस क्या है। जैसा कि हम सभी रोज़ा रखते हैं, ठीक है, रोज़ा तो फ़र्ज है, लाज़मी है, ज़रूरी है, रखना चाहिए हर किसी को। अल करीम सबको तौफ़ीक दे, रखने की ताकत हिम्मत दे। तो इसी रोज़े के ही बारे में एक जगह हदीस में हमारे नबी कुछ फरमाते हैं, देखिए वो क्या है। तो अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति रोजे की हालत में भूलकर कुछ खा ले या पी ले तो उसे चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया है। देखिए यहाँ पे हमारे ये जो नबी कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर ठीक है गलती से हो जाती है, इंसान से गलती भूल चूक हो जाती है, तो अगर मैं रोज़ा हूँ या कोई भाई बहन रोजे हैं, गलती से कुछ खा लेते हैं, जैसे कि हम में से बहुत लोग ये बात जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिपीट करना लाज़मी है, क्योंकि ये रमज़ान की हदीस है, हम लोगों में से जानते हैं कि अच्छी बात है। तो अगर गलती से कुछ खा लेते हैं तो ये नहीं कि हाँ रोज़ा टूट गया, नहीं, अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अल करीम हमें माफ़ करते हैं कि आप रोज़ा को जारी रखिए, तो उसको बीच में तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जैसा कि अभी ये रमज़ान चल रहा है, तो जब तक रमज़ान है तो क्यों ना रमज़ान के बारे में ही हदीस की बातें की जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे तो काफ़ी सुकून मिल रहा है, काफ़ी खुशी होती है। ऐसे हदीस तो जानना ही जानना है, जितनी भी ज़रूरी बातें हैं जो नबी हमारे लिए बताए हैं, हमारे अच्छी ज़िंदगी के लिए बताए हैं, दुनियावी और आखिरात ज़िंदगी में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो तो जानना ही है। लेकिन रमज़ान में केवल रमज़ान के हदीस जो हमारे नबी बताए हैं, रमज़ान के से रिलेटेड बातें की जाएँगी तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए, अब इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। अल करीम हम लोगों की इबादत रोज़ा कबूल करे और तौफ़ीक दे, इल्म दे। इंशाअल्लाह हम लोगों की ज़िंदगी, हम लोगों की ये और आगे की कामयाब होगी। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।